राधा साध्यं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि इस बार राधा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, और साथ ही जानेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें और विधि पूर्वक पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि क्या दान करें। तो आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हर वर्ष पूरे भारत में राधा अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर ब्रजभूमि और उत्तर प्रदेश में इस दिन अलग ही रौनक देखने को मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जाएगी। ये व्रत श्री राधा को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और विधि पूर्वक पूजा करने से राधा रानी अपनी कृपा बरसाती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस खास अवसर पर बरसाना के राधा रानी मंदिर समेत देश भर के किशोरी जी को समर्पित मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर विशेष चीजों का दान किया जाता है। राधा अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन साफ सफाई और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पर क्रोध, कटु वचन और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। राधा अष्टमी के व्रत में अनाज और नमक का सेवन न करें। इस दिन पर केवल एक समय फलाहार करने का नियम है। साथ ही जो साधक इस दिन व्रत नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी तामसिक भोजन से बचना चाहिए। हालांकि इस दिन पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, वरना इससे दोष लग सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या नहीं। जरूर करें ये काम। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा करें। साथ ही इस दिन पर राधा रानी की मूर्ति का श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद राधा रानी और कृष्ण जी को मालपुए, मिठाई, रबड़ी और फलों का भोग लगाएं। भोग अर्पित करते समय इस मंत्र का जप भी जरूर करें। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, गृहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। माना जाता है कि भोग के द्वारा इस मंत्र का जप करने से देवी देवता भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। साथ ही राधा अष्टमी के दिन इन सभी नियमों का ध्यान रखने से साधक को प्रेम, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी व्रत के दिन क्या करें? राधा अष्टमी के दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद ही व्रत और पूजा का संकल्प लें। राधा अष्टमी व्रत के दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना जरूरी माना जाता है। इस दिन राधा रानी को ताजी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने। इस व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण उसी प्रसाद को ग्रहण करके करें जिसे आपने पूजा में राधा रानी को भोग लगाया हो। इस व्रत का पारण करने से पहले जरूरतमंद लोगों दान या गौ सेवा जरूर करें। पारण करने के बाद बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत के दिन क्या न करें? राधा रानी को भोग लगाने से पहले भोजन को कभी भी झूठा न करें। राधा अष्टमी के दिन व्रती को दिन में सोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी काटना वर्जित माना जाता है। व्रती इस दिन काले या गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी न पहने। इस दिन पीला या लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। महिलाएं इस दिन खुले बालों में पूजा न करें।
पूजा के दौरान आप बाल बांध लें और चुनरी से सिर को ढक लें, जबकि पुरुष सिर पर रुमाल रखकर पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन बाल धोने से बचें। आप अष्टमी तिथि के शुरू होने से बाल धो सकते हैं। राधा अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को देर रात 10:46 पर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ समय सुबह 11:05 1:38 तक है। राधा अष्टमी दिन के उपाय अवश्य करें। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। श्री राधा रानी और कृष्ण जी को फूल, बांसुरी और भोग अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से साधक पर लाडली जी की कृपा बरसती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। राधा अष्टमी दिन के इन चीजों का करे दान। राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में कभी भी किसी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है। ऐसे करे राधा रानी को प्रसन्न। राधा अष्टमी की पूजा में सच्चे मन से राधा रानी के 108 नामों का मंत्र जप करें। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को लाडली जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पर राधा रानी की पूजा मध्याह्न काल में करने का विधान है। ऐसे में अगर आप राधा अष्टमी व्रत के दिन कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको राधा जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री राधे राधे। उम्मीद करती हूं कि दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और आपके अगर अन्य कोई सवाल है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जल्द ही फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा हरि बोल। जीवनं यस्य राधा 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 किं तस्य शेषम्।